हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मैजिक बाय मनीष शर्मा में। स्टूडेंट, कल हमने ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर पढ़ाया था, जिसमें हमने फर्स्ट क्लास में हमने इसका बेसिक पढ़ा दिया है। आज की क्लास में भी ये ट्रिगोनोमेट्री रहेगी, लेकिन अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो आप पार्ट फर्स्ट को जरूर पढ़ें। अगर पार्ट फर्स्ट को पढ़ेंगे तो जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा क्लियर बेसिक से। आज पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड में हम आज पढ़ेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक जो वैल्यूज होती हैं, जैसे कि साइन 60 हमने कह दिया, साइन 135 की वैल्यू होता है, वो सब कैसे निकाली जाती है। जैसे मैंने कह दिया साइन 1830 की निकालो या 1860 की निकालो, वो सब वैल्यू कैसे निकाली जाती हैं, आज हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल इजी मेथड से इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद बिल्कुल बेसिक से इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। जैसा इस क्लास का टाइटल है वही इसका बिल्कुल पढ़ाने के लिए भी वही मेथड रहेगा। बिल्कुल बेसिक से पढ़ें, बिल्कुल बेसिक से सिंपल वे से आपको पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, कल की क्लास में हमने पढ़ाया था आपको पार्ट फर्स्ट में ये जो क्वाड्रेंट होते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे तो इस क्लास में हम उनको क्लियर करेंगे। इसमें ऑल प्लस को होते हैं, यानी कि हमारे जो ट्रिगोनोमेट्री के 6 फंक्शन होते हैं, साइन, कोसेक, कॉट, सेक, कोसेक, वो 6 इसमें प्लस रहते हैं। इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस के रहते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट प्लस रहते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस के रहते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे हमने कह दिया कि टेन 180 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप कह सकते हैं कि टेन 180 प्लस थीटा। लेकिन एक और चीज हमने बताई कि 90, 90 और 270 पर बदल जाते हैं। बदलते कैसे हैं, साइन कोस में चेंज हो जाएगा, कोस साइन में, टेन कोट में कोट टेन में, सेक कोसेक में कोसेक सेक में, इस तरीके से चेंज होगा। और 180 और 360 पर नहीं बदलेंगे, जो है वही का वही रहेगा। जैसे 10 है तो 10 का 10 ही रहेगा। तो 180 होने की वजह से 10 का 10 रहेगा, यानी 10 थीटा हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसका क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा, यानी कि इस क्वाड्रेंट में आएगा, और इस क्वाड्रेंट में टेन और कॉट दोनों प्लस के रहते हैं, इसलिए ये प्लस का रहेगा। आपको अच्छे समझ में आ रहा है। जैसे हमने कह दिया टेन 180 माइनस थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा 180 माइनस, पहली बात तो यह है कि 180 है तो 180 पर नहीं बदलता है, जो है उसका वही रहेगा। यानी 10 है तो 10 का हम 10 ही लिख लेंगे, 10 है 10 का 10 लिख लेंगे। दूसरी बात, और 100, अब इसका क्वाड्रेंट देख लेते हैं, 180 माइनस थीटा, यानी कि इस क्वाड्रेंट में आएगा। इस क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस के रहते हैं, इस क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस के रहते हैं, तो 10 इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दोस्तों, जैसे हमने कहा कोसेक 360 माइनस थीटा, क्या होगी इसकी वैल्यू, तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि 360 पर नहीं बदलता है, जो लिखा है वही आ जाएगा, यानी कोसेक का कोसेक आ जाएगा। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, कोसेक थीटा। और अब इसका क्वाड्रेंट देख लेते हैं, 360 माइनस थीटा, यानी कि इस क्वाड्रेंट में आएगा, और इस क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस के रहते हैं, तो कोसेक, कॉस और सेक, बाकी सब माइनस के, यानी कोसेक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अभी हम इसकी थोड़ी देर बाद मैं अगली टेबल बनाऊंगा, वैल्यू टेबल, जिसमें हम इसकी वैल्यू रख के पता करेंगे किसकी वैल्यू रखें और क्या आंसर आएगा। थोड़ी देर बाद, तो ये खत्म होते ही उसको ही जस्ट पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हमें इनको सॉल्व करना है। जैसे हमने एक और क्वेश्चन लिखा, साइन 270 डिग्री 270 प्लस थीटा, तो हमको ध्यान रखना है कि 270 पर बदल जाते हैं, 90 और 270 पर बदल जाते हैं। 270 होने की वजह से साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। अब देख लेते हैं इसका क्वाड्रेंट 270 प्लस थीटा, यानी कि इसमें आएगा, और इसमें कॉस और सेक प्लस के रहते हैं, बाकी सब माइनस। तो अपने क्वाड्रेंट से अलग होने की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो अब इसके बाद देखते हैं हम इसकी वैल्यू टेबल, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों, हम इसकी वैल्यू टेबल पढ़ेंगे। वैल्यू टेबल में क्या करना है, हमें वैल्यू पता करेंगे, किसकी वैल्यू टेबल कैसे बनाई जाती है, बिल्कुल इजी मेथड से टेबल को आज बनाना सीखेंगे। बस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। जैसे हमने यहां पर लिख ली
यहां पर हमने लिख लिया एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, यहां पर लिख लेंगे 60, यहां पर लिख लेंगे 90। यहां पर हमने लिख लिया साइन थीटा, कॉस, टेन, थीटा नहीं लगाएंगे, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। अब दोस्तों बिल्कुल इजी, कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत सिंपल है। हमने क्या किया, सबसे पहले इनके ऊपर 0, 1, 2, 3 एंड 4 लिख दिया और सब में ही क्या करेंगे, सब में ही 4 4 का डिवाइड दे देंगे। सब में 4 4 का डिवाइड दे दिया और सबके ऊपर रूट चढ़ा देंगे, सब पर रूट लगा देंगे। अब इसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो साइन की होगी, यानी कि 4 का डिवाइड 0 में देंगे 0 और 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 0 ही होता है, यानी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू होगी 0। अब इसकी निकालेंगे तो दोस्तों 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट होता है 2, यानी कि साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब इसकी वैल्यू निकालें तो 1 का रूट क्या होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1, सॉरी यहां पर 2 आएगा। तो यहां पर देखो पहले इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो 1 का रूट कितना होता है, 1 होता है और 2 का रूट होता नहीं है, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, रूट 2 ही लिख देंगे। अब देखो यहां पर 3 का रूट होता नहीं है तो रूट 3 लिख देंगे और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, यानी कि इसका कितना हो जाएगा, यानी कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी रूट 3/2। यहां पर 4 का 4 में डिवाइड देंगे 1 और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 ही होता है। अब कॉस की वैल्यू लिखेंगे तो कॉस की वैल्यू कैसे लिखेंगे, इधर से लिख देंगे, यानी कि ये यहां पर आ जाएगा, इसको यहां पर लिख देंगे तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी, ये यहां पर आ जाएगा, ये इस जगह आ जाएगा, यानी कि cos 60 की वैल्यू बन जाएगी और 0 cos 90 की वैल्यू बन जाएगी। अब आगे हमें निकालना है tan की वैल्यू। तो tan का फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर साइन अपॉन कॉस। क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। क्या होता है tan का फॉर्मूला, साइन अपॉन कॉस। कहने का मतलब यह है cos की वैल्यू का अगर साइन की वैल्यू में डिवाइड दे दें तो वो tan की वैल्यू बन जाएगी, यानी कि 1 का डिवाइड 0 में देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ऐसे ही इसका डिवाइड देंगे तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/√3। क्या बचेगा, 1/√3, यानी कि tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3। अब इसका डिवाइड इसमें देंगे तो ये भी 1/√2 है और ये भी 1/√2 है, यानी कि 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा, कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। अब इसको करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी क्या बचेगा, √3/1। तो 1 का डिवाइड √3 में देंगे तो कितना आंसर आएगा, √3 आएगा। इसके बाद 0 का डिवाइड 1 में देंगे, यानी कि 0 का जब किसी में डिवाइड दिया जाता है तो आंसर कितना आता है, इनफिनिट आता है, अनंत। तो 0 का डिवाइड इसमें देंगे तो कितना आएगा, अनंत आएगा। उसके बाद दोस्तों कल हमने पढ़ा था कि 3 फंक्शन एक जैसे होते हैं, 3 फंक्शन जस्ट उसके उल्टे होते हैं, अपोजिट, यानी कि उनकी वैल्यू कैसी होती है, उल्टी होती है। कहने का मतलब यह है जब हमें कॉट की वैल्यू निकालनी है तो tan की वैल्यू को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, यानी कि इसका उल्टा क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है 0 मान लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे और 1 को ऊपर करेंगे, यानी कि 0/1 का उल्टा क्या होगा, 1/0 और 1/0 का मतलब इन्फिनिट। ऐसे इसको कर देंगे √3/1, तो 1 का डिवाइड जाएगा √3 रह जाएगा। ऐसे ही 1 का उल्टा 1 होगा, इसके नीचे 1 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√3। क्या हो जाएगा, 1/√3 और इन्फिनिट का उल्टा होता है 0। या हम ये कह सकते हैं अगर इसको इधर से लिख दें, इन्फिनिट √3 1 1/√3 और 0, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। आगे इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेक की। आपको पता है कि सेक कॉस का उल्टा होता है, यानी कॉस की वैल्यू को अगर उल्टा कर दें तो वो सेक की वैल्यू बन जाएगी। कहने का मतलब इसको उल्टा करेंगे तो कैसे बनेगा, 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होता है। इसका उल्टा क्या होगा, √3/2 का 2/√3, क्या हो जाएगा, 2/√3। इसका उल्टा क्या होगा, √2/1, क्या होगा, √2/1। तो 1 का डिवाइड देंगे तो वही नंबर आएगी, तो हम √2 लिख देंगे। इसका कितना हो जाएगा, 2/1। तो 1 का डिवाइड 2 में देंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। और 0 का उल्टा क्या होता है, इन्फिनिट होता है, अनंत। अब कोसेक निकालनी है तो हम इसको उल्टा कर देंगे और इसके लिए इसको उल्टा कर देंगे, इसके लिए इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि साइन की वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगी, कोसेक की वैल्यू बन जाएगी। तो कोसेक की वैल्यू कैसे लिखेंगे, इसको उल्टा कर दो तो 0 का उल्टा क्या होता है, इन्फिनिट होता है। इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 2/1। तो 2 का डिवाइड 1 में देंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। इसका उल्टा क्या करेंगे, उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, √2/1, यानी कि
√2, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा यानी कि 2/√3, और 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। पहली वैल्यू में हमें क्या करना है दोस्तों, पहली वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। पहले हमने काउंटिंग लिख ली 0, 1, 2, 3 एंड 4 तक हमने लिख ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। सबको हमने 4 से डिवाइड कर दिया और सब पर इसको इस रूट लगा देंगे, स्क्वायर रूट। अब दोस्तों हम 4 का डिवाइड 0 में देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 का रूट 0 ही होता है, यानी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब इसको देखेंगे 1 का रूट कितना होता है, 1 होता है, 4 का रूट कितना होता है, 2, यानी कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। अब निकालेंगे साइन 45। तो देखो यहां 2 से 4 कट जाएगा, यानी कि 2 1 या 2, 2 2 या 4, और 1 का रूट कितना होता है, 1, 2 का होता नहीं है तो हम √2 लिख देंगे। इसी तरीके से आगे 3 का रूट होता नहीं है तो √3 लिख देंगे, 4 का रूट 2 होता है तो 2 लिख देंगे, 4 का 4 में डिवाइड देंगे 1 टाइम्स, और 1 का रूट 1। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये काम सिर्फ हमें साइन वाली वैल्यू में करना है। अब कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। इसको अगर इधर से लिख देंगे तो कॉस की वैल्यू बन जाएगी, यानी कि ये 1 आ गया, ये √3/2 आ गया, ये 1/√2 आ गया, ये 1/2 आ गया, ये 0 आ गया। अब तुमसे कोई कहे कि cos 60 की वैल्यू बताओ, तो तुम्हें क्या करना है, साइन 30 की वैल्यू को सोचना है। साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अब जैसे हमसे कोई कहे कि cos 30 की वैल्यू बताए, तो हमें क्या करना है, हमें साइन 60 की वैल्यू को सोचना है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, वो क्या बन जाएगी, cos में 30 की वैल्यू बन जाएगी। अब दोस्तों हमें निकालनी है tan की वैल्यू, तो tan की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, cos की वैल्यू का sin की वैल्यू में दे देंगे डिवाइड, भाग दे देंगे। तो 1 का डिवाइड 0 में देंगे तो 0 ही आता है। अब इसका डिवाइड देना है तो देखो नीचे वाली इसकी जो 2 है इससे ये कट जाएगी, तो बचेगा क्या, ऊपर 1 और नीचे √3, तो ये आ गई इसकी वैल्यू। ये भी 1/√2 है, ये भी 1/√2 है, तो इससे इसका डिवाइड देंगे तो पूरी 1 टाइम्स कट जाएगा। अब देखो इसकी नीचे वाली 2 से इसकी नीचे वाली 2 कट जाएगी, ऊपर √3 बचेगा, नीचे 1, और 1 का डिवाइड √3 में देंगे तो √3 आएगा, और यहाँ 0 का डिवाइड 1 में देंगे। हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, हमें इसकी वैल्यू निकालनी, तो इसमें क्या करेंगे, 0 का 1 में डिवाइड दे दें तो कितना आ जाएगा, इन्फिनिट आ जाएगा। इसी तरीके से ये 3 वैल्यू तो हम निकाल लेते हैं, बाकी आगे की जो 3 वैल्यू निकाली है वो क्या करेंगे, उल्टा करके निकालेंगे। जैसे कल हमने पढ़ा था, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, और टेन का उल्टा कोट होता है। यानी कि टेन की वैल्यू को जब उल्टा कर देंगे तो कोट की वैल्यू बन जाएगी, यानी कि 0 का उल्टा क्या होता है, इन्फिनिट होता है। इसका उल्टा करेंगे √3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा, 1 का डिवाइड देंगे तो √3 आएगा, 1 का उल्टा 1 ही होता है। इसका उल्टा क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं, क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, और 1 का इसका उल्टा क्या होगा, 1/√3। इन्फिनिट का उल्टा क्या होता है, 0 होता है। अब दोस्तों इसकी वैल्यू निकालनी सेक, तो सेक की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, कॉस की वैल्यू को उल्टा कर देंगे। कॉस की वैल्यू ये रही, इनको उल्टा कर देंगे, 1 का उल्टा 1 ही होता है। इसका उल्टा क्या होगा, 2/√3, इसका उल्टा क्या होगा, √2/1, और √2/1 का मतलब 1 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, √2 ही आएगा। ऐसे इसको करेंगे 2/1 2 आएगा, और 0 का उल्टा क्या होता है, इन्फिनिट होता है। ऐसे दोस्तों इसको करेंगे, यानी कोसेक की वैल्यू निकालनी है तो साइन की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, अपोजिट करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। तो 0 का उल्टा क्या होता है, इन्फिनिट होता है। इसका उल्टा क्या होगा, 2/1, यानी कि 2/1, और 1 का डिवाइड 2 में देंगे तो 2 ही आएगा। इसका उल्टा क्या होगा, √2/1, यानी 1 का डिवाइड है √2, इसका क्या उल्टा होगा, 2/√3, और इसका उल्टा क्या होगा, 1 ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब दोस्तों आगे देखते हैं, जैसे ये तो हो गई 90 की। जैसे हमसे किसी ने कहा कि साइन 405 डिग्री की वैल्यू निकालो, क्या आपको इसकी वैल्यू पता है, लेकिन इसकी वैल्यू आज से आपको बिल्कुल अच्छे से पता चल जाएगी इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है। तो दोस्तों हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन 360 प्लस 45, यानी 360 में 45 जोड़ेंगे 405 हो जाएगा। तो 360 प्लस थीटा, सारे हमेशा प्लस होते हैं, यानी कि हमें क्या करना है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू देखनी है। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है, अगर कोई भी एंगल 360 प्लस आ रहा है तो वो प्लस होगा और बदलेगा नहीं। अब देखते हैं आगे, जैसे मैंने कह दिया कि tan 450 की वैल्यू निकालो, तो आप कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है हम इसे कैसे लिख सकते हैं, tan
360 प्लस 90 यानी 360 में 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। तो 360 प्लस लगा है तो हमें क्या करना है, सिर्फ 1090 की वैल्यू को देखना है। अगर 360 प्लस लगाओ तो हमें क्या करना है, उस एंगल की लास्ट वाली, उस टेंजेंट की लास्ट वाली से वैल्यू निकालनी है। तो 1090 की वैल्यू कितनी होती है, 1090 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिट होती है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इन्फिनिट आ जाएगा। आएगा समझ में कि नहीं आए दोस्तों? अगर आगे, अब दोस्तों इसके आगे सवाल और देखते हैं, कुछ और इससे बड़े बड़े एंगल देखते हैं कैसे निकालेंगे। जैसे दोस्तों मैंने कहा साइन 1500 की वैल्यू निकालो, 1500 की वैल्यू निकालो, कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास दोस्तों इनमें हाईएस्ट वैल्यू जो होती है वो 360 होती है, 90, 180, 270 और 360। तो हम इसको 360 में इस तरीके से तोड़ेंगे कि वो जोड़ करके 1500 बन जाए। यानी कि हम इसको क्या कर लेंगे, साइन 360 का जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 दूनी 720, 720 दूनी 1440। अब बचा कितना, 60 बचा, 60 इसमें प्लस कर देंगे। तो अब हमें इससे मतलब नहीं, 360 प्लस है कि नहीं है, तो हमें क्या करना है, इस वाले की इससे वैल्यू निकालनी है, यानी साइन 60 की वैल्यू निकालनी है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट साइन 60 की वैल्यू जाएगी रूट 3/2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, रूट 3/2। अब जैसे हमसे किसी ने कहा साइन 1860 डिग्री की वैल्यू निकालो, या साइन हटा के यहां पे कॉट की कर लेते हैं, कॉट 1860 की वैल्यू निकालो। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 360 में डिवाइड करेंगे। तो इसको दोस्तों हम कैसे लिख सकते हैं, कॉट 360 में अगर 5 का गुणा करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। अब 1860 करना है तो 60 हम इसमें प्लस कर देंगे। तो 360 प्लस लगा हुआ है तो हमें क्या करना है, सिर्फ कॉट 60 की वैल्यू देखनी है। तो कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। अब दोस्तों ये तो 360 पर 60 से निकालने वाली नंबर हो गई। अब देखते हैं कि ऐसे एंगल जो 360 से नीचे पड़ते हैं, फिर इनको कैसे निकालेंगे। तो उसको कैसे निकालेंगे, आइए समझ लेते हैं। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लग रही है, और भी दोस्तों के लिए इसको शेयर करिएगा। तो दोस्तों जैसे कह दिया साइन 135 की वैल्यू निकालो, तो आपको तो केवल 90 तक ही याद है, तो आप कैसे निकालोगे आगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं नहीं, 90 प्लस 45, यानी कि 90 में 45 प्लस करेंगे 135। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे कि मैंने ऊपर लिखे हुए हैं सारे, यानी कि 0 से 90 के बीच अगर एंगल आता है तो सारे प्लस होते हैं, है ना, 0 से 90 के बीच। और 90 से 120 आता है, 90 से 120 आता है तो उसके बीच साइन और कोसेक प्लस होंगे। अगर 180 से 270 के बीच आता है तो टेन और कॉट प्लस होंगे, और 270 से 360 आता है तो सेक और कॉस प्लस होंगे, सेक और कॉस प्लस होंगे। अब ये कह रहा है 90 प्लस, यानी कि जहां तो 90 तक है, 90 प्लस हो गया यानी कि इसमें आएगा, तो यहां पर कॉस और साइन और कोसेक प्लस की होती है, तो इस पार्ट में आने की वजह से ये प्लस रहेगा। लेकिन हमें एक बार ध्यान रखना है, मैंने बताया था हमेशा अगर यहाँ पे 90 और 270 आ रहा है तो हमें चेंज करना है, दो के जोड़े में चेंज हो गया, यानी साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, टेन कॉट में कॉट टेन में, सेक कोसेक में कोसेक सेक में। तो 90 होने की वजह से साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री। और दूसरी बात, अब ये आ किस में रहा है, इस वाले में आ रहा है, तो यहां पर क्या क्या प्लस होगा, साइन और कोसेक। तो साइन है तो साइन ये प्लस का ही रहेगा। अब कॉस 45 डिग्री की वैल्यू देख लीजिए, तो कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ये इसका आंसर हो गया। आया कि नहीं समझ में आया। जैसे आपसे कह दिया 10 225 की वैल्यू निकालो, तो दोस्तों हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 180 प्लस 45, 180 में 45 जोड़ेंगे 225 हो जाएगा। अब हमें ध्यान रखना है कि 180 से 270 के बीच सिर्फ टेन और कॉट प्लस के होते हैं, 180 से 270 यानी कि इसमें आएगा ये, यहां पर टेन और कॉट प्लस के होते हैं। और एक और चीज और ध्यान रखनी है कि 180
और 360 पर बदलता नहीं है, यानी यहाँ पर 10 लिखा है तो 10 का 10 ही आएगा, जो लिखा है उसका वही आएगा। 90 और 270 पर बदल जाते हैं, तो 180 लिखी होने की वजह से 10 का 10 आएगा और यहाँ पर क्या लिख देंगे 45 डिग्री। अब हमें क्या करना है, सिर्फ 10 45 की वैल्यू देखनी है। तो 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कॉट या सेक ले लेते हैं, सेक कितनी निकाले 315, इसकी वैल्यू निकाली सेक 315, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसे दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है, इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक 270 प्लस 45, इस तरीके से कर सकते हैं। तो 270 प्लस 45 कितना होगा 315 हो जाएगा, और 270 इस पार्ट में आएगा, इसमें कॉस और सेक प्लस के होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह है 270 लिखा है, 270 पर बदल जाते हैं, यानी सेक किसमें चेंज हो जाएगा, कोसेक में, यानी सेक किसमें चेंज हो जाएगा, कोसेक में, कोसेक 45। और दूसरी बात हमें इसका क्वाड्रेंट देखना है, क्वाड्रेंट कौन से में आएगा, सेक 270 से 45, 270 से 45 में कॉस और सेक प्लस के होते हैं, यानी कि अपने क्वाड्रेंट में होने की वजह से ये कॉस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, कोसेक क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यानी कि अब हमें कोसेक 45 की वैल्यू देखनी है, कोसेक 45 की भी देखनी नहीं है, याद कर लेनी है, यानी कोसेक 45 की निकालनी है। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, यानी कि 1/√2, उसको उल्टा कर देंगे √2/1, यानी कितना आंसर आ जाएगा इसका √2। अगर दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए हैं तो आप इस वीडियो को करिएगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी सब, और जिन्होंने भी इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है वो इसके फर्स्ट पार्ट को देख लेना, क्योंकि फर्स्ट पार्ट से मैंने इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।